लेकिन हम हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में कि कांस्टेंट तो हमने पहले पढ़ा भी हो, लेकिन हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल का थोड़ा सा बताऊंगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं। कांस्टेंट अगर हम क्लास के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाए तो उसको अगर हम कांस्टेंट करें तो क्या होगा, और क्लासेस में हम कांस्टेंट से क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं जिससे हम अपना प्रोग्राम और बेहतर बना पाएँ। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट इंट एक्स से लिखता हूँ तो ये कहेगा, एरर देगा। ये कहेगा कि यार हमने इनिशियलाइज तो कर दिया लेकिन इसको असाइनमेंट देना ज़रूरी है। तो हम इस तरह नहीं लिख सकते, हमें इसे उसी वक्त असाइनमेंट देना ज़रूरी होगी। हमने असाइन कर दिया टू वैल्यू, और हम आगे जाके भी इसे चेंज कभी भी नहीं कर पाएंगे, हमेशा इसकी वैल्यू टू ही रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट इंट का मतलब ये आगे जाके कहीं भी चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये इस तरह हो जाता है। ठीक है, यहाँ हमें वैल्यू देना ज़रूरी है। पर अगर हम एक क्लास बनाएं, मैं क्लास बनाता हूँ, ठीक है, कार के नाम से। ठीक है, इसके बनाता हूँ प्राइवेट मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं लिखूँ इसको कॉन्स्ट इंट ए टी इज इक्वल टू 80, ठीक है, तो यहाँ ये एरर नहीं दे रहा, लेकिन हम यहाँ इसे आगे इस जगह पे तो नहीं लिख सकते हैं टू। ये एरर देगा यार, ये कहेगा यहाँ तो आप इक्वल्स टू ला ही नहीं सकते ये वाली जगह पे, ये तो क्लास है, क्लास के मतलब मेंबर्स की बात हो रही है। तो हम ये करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। हम कहेंगे यार कंस्ट्रक्टर बने तो साथ ये वैल्यू मिल जाए इसको। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम। ठीक है, कार। अब ये एरर देगा। ये एरर क्यों दे रहा है? ये एरर इस वजह से दे रहा है, ये कह रहा है कि यार एक कांस्टेंट इंट है, वो तो यूज़ ही नहीं हो रहा कहीं। ठीक है, अगर हम इसको प्ले करके एरर दिखाएं, कांस्टेंट इंट है वो तो यूज़ ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये 80 वाला, तो इसको वैल्यू देना ज़रूरी है। अब ये बंद तो गया लेकिन इसको वैल्यू देना ज़रूरी है उससे, और हम कंस्ट्रक्टर को बुला नहीं सकते कॉल। एक सिंगल कॉलन डालेंगे, उसके अंदर हम 80 लिख के जो भी वैल्यू देंगे ना वो उसकी सेव हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये 80 की कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे ही कंस्ट्रक्ट होगा तो वो 80 के अंदर 4 की वैल्यू भर देगा। ठीक है, अगर हम इसको सी आउट करें, यार 80 को सी आउट करो, ठीक है, तो क्या होगा, या हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कार 1 करके। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये 4 सी आउट कर रहे हैं ये, लेकिन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्लास में किस तरह बनाया जाता है, तो वो ये चीज़ है, कंस्ट्रक्टर के साथ आप लगा सकते होते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये आ जाती है, हम इस तरह को कॉलन का यूज़ दूसरी चीज़ों के लिए, नॉन कांस्टेंट चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। इंट एक्स इज इक्वल टू एक्स कर देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं यार एक्स की वैल्यू को भी फिर कुछ कर दो। ठीक है, तो ये भी काम करेगा इस तरह, हम सी आउट करेंगे एक्स। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू 5 कर दूँ, हाँ, तो हम इस तरह भी कंस्ट्रक्टर बनाते साथ ही इस तरह भी उसको वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, बजाय हम यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखें, हम साथ ही यहाँ कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ साथ लिख सकते होते हैं। अगर हमने इसे करना है फंक्शंस वाली फाइल में, समझो हम इधर करते हैं, तो हमें क्या क्या लिखनी होंगी प्रोटोटाइप्स में चीज़ें, हम इसको डायरेक्ट ये कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड, कार डबल कोट्स डालेंगे। ठीक है, और ये करेंगे। ठीक है, अब ये देखें सी आउट 5 कर रहा है। तो ये जो सिंगल कोट के आगे वाली चीज़ें, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात आ जाती है, हाँ, बात आ जाती है अब फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस को कांस्टेंट क्यों बनाया जाता है और फंक्शंस कांस्टेंट बनते किसने। ठीक है, अभी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर हम कहते हैं यार एक्स को डिस्प्ले कर दो। ठीक है, डिस्प्ले एक्स। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। इसका बेसिक काम क्या है, एक्स को डिस्प्ले करना। ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यूज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ यार, सपोज मैं इसको कर देता हूँ यार एक्स प्लस प्लस कर दूँ। ठीक है, उसके बाद उसे डिस्प्ले कर दूँ। ठीक है, यहाँ भी मैं एंड लाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, या सॉरी मैंने फंक्शन को नहीं कॉल किया, 1 डॉट डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सॉरी, ये छोटा वन था। हाँ, डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा? हाँ, डिस्प्ले अभी करूँगा तो ये देखना क्या होगा, 5 और 6। अब मैं नहीं चाहता कि यार ये जो मैंने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया इसका काम सिर्फ है डिस्प्ले करना, तो ये चीज़ तो गलत है। ये अगर लॉजिकली देखें गलत है। तो इस तरह की चीज़ें
एरर्स वगैरह से हम डील करने के लिए ना हम अपने फंक्शन जो हमें पता है कि यार वहाँ हमने वैल्यू चेंज नहीं करनी और हम गलती से वहाँ ऐसा कोई कमांड ना लिख दें, तो हम उस फंक्शन को ही कांस्टेंट कर देते हैं। इससे ये होता है एक हमने जो लॉजिकल एरर आना था उसके बजाय हमें एक सिंटेक्स एरर मिल जाएगा, जिसका फ़ायदा ये होगा हमें पता लग जाएगा यार यहाँ हमने फंक्शन को ना ये देखिए यहाँ हमने फंक्शन में एक वैल्यू को ऐड किया हुआ है, तो इधर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो चुका है। तो फंक्शंस को कांस्टेंट बनाने का फ़ायदा ही यही होता है कि यार जो जो फंक्शंस पे हमने डिस्प्ले करना है या गेट करना है, हम वहाँ वैल्यूज़ नहीं चेंज करनी, हम उसको कांस्टेंट बना दें। ये अच्छी आदत रहेगी ताकि अगर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएं हम वहाँ गलती से कुछ एक्स्ट्रा ऐड या कोई एक्स्ट्रा चेंज ही ना कर दें, ठीक है। तो फंक्शंस को जो फंक्शंस सिर्फ वैल्यूज़ डिस्प्ले करने के लिए ऐसी चीज़ों के लिए बनी जहाँ वैल्यूज़ नहीं चेंज होगी, तो उनको कांस्टेंट साल लिखना बहुत अच्छी आदत होती है। और बात आ जाती है अगर हमने इधर इसको लिखना है, सपोज इधर लिखना है, ठीक है। मैं कहता हूँ यार मैंने इसको इस फंक्शन को ना इधर लिख देता हूँ मैं भी, ठीक है। तो क्या सीन होगा अगर मैं इसके साथ सेमीकोलन डालूंगा ना, ठीक है। तो एक सेकंड मैं इसके साथ ना कार लिख दूँ, हाँ ठीक है। एक सेकंड मैंने सही लिखा है, हाँ 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 सही लिखा है। तो क्या सीन होगा, सेकेंड मैं देख लूँ इससे। तो यहाँ से अगर मैं कांस्टेंट मिटाऊँ, ठीक है। डिस्प्ले एक्स में एरर क्यों आ रहा है, एक सेकेंड। ओ सॉरी, मैंने ना बेसिकली अच्छा ये चीज़ देखी भूल ही गया, हाँ ठीक है। अगर मैं यहाँ इस तरह लिखूँ, ठीक है, तो ये एरर दे रहा है, ये एरर ये दे रहा है। यहाँ अगर हमने इस फंक्शन को कॉपी करना है तो कांस्टेंट अगर इधर लिखा हुआ है ना, तो कांस्टेंट इधर भी लिखना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन काम करेगा जो अब ये देखें, ये जो थी ना हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, इसके अंदर जो सिंगल कोट के आगे वाली चीज़ें लिखना ज़रूरी नहीं था, ठीक है। अगर हम ये देखें, हाँ ये देखें, सॉरी ये फंक्शन बना हुआ है पहले से, हाँ कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो यह सिंगल कोट के आगे वाली चीज़ें लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर डाल भी दें तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन लिखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर एक कांस्टेंट फंक्शन बनाया ना, उसके आगे हमने प्रोटोटाइप पे कांस्टेंट लिखा है, तो यहाँ भी हमें यहाँ भी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा और यहाँ उसकी प्रोटोटाइप में भी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। अब आ जाती है एक और बात, ठीक है। सपोज़ हम कहते हैं यार ये मैं कार वाला फंक्शन है ना, इसके इस ऑब्जेक्ट को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इस ऑब्जेक्ट कर दिया कांस्टेंट कार, ठीक है। अब मसला क्या आएगा, अब मसला ये आता है कि सपोज़ अगर मैं इसके अंदर इसको एक्स प्लस करूँ, ठीक है, तो वो ये कहेगा यार कि ना ये देखो, ये इसके अंदर कोई भी अगर फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर उसकी वैल्यू प्लस हो रही है, एक सेकेंड में दिखाता हूँ। उसके अंदर कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर उसकी वैल्यू प्लस हो रही है, तो वो फंक्शन हम नहीं बना सकते। तो अगर आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर आपने उसके सारे एट्रीब्यूट्स पहले से ही डिफाइन हुए हैं और उसके अंदर चेंजेस नहीं करनी, तब आप उस ऑब्जेक्ट को भी कांस्टेंट बना सकते हैं। ये फ़ायदा होता है, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ कांस्टेंट बना दिया तो हम यहाँ कहीं भी चेंजेस उसके अंदर नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट बनाने का से क्या होता है, एक फंक्शन को कांस्टेंट बनाने से क्या होता है, और कांस्टेंट को हम की वैल्यू हम किस तरह देते हैं एक क्लास के अंदर, ये आज हमने सीखा। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।